कि हनुमान जी ने श्री जानकी जी का जब दर्शन किया लंका में, तो हनुमान जी ने जानकी माता से एक ही बात कही, और वो महत्वपूर्ण निवेदन है हनुमान जी का मां के प्रति। हनुमान जी कहते हैं, मां मेरा परिचय इतना ही है, क्या? राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, राम दीन तुम कहाँ सहदायनी। मैं रामदूत हूं, ये मुद्रिका लेकर मैं आया हूं। प्रभु श्री राम ने मुद्रिका दी है, कहा कि ये जानकी जी को दे देना। हे मात, मैं मुद्रिका लेके आया हूं, इसको आप स्वीकार कर। जानकी जी ने कहा कि हनुमान, मैंने विश्वास कर लिया कि तुम रामदूत हो, तुम रामादल से आए हो। जब से मैं लंका में आई हूं, क्योंकि जब आई थी लंका में तब राम के पास दल नहीं था, अब राम के पास दल हो गया है। क्योंकि जब सीता जी आई लंका तब दल कहां था? पंचवटी में तीन ही तो थे, राम, जानकी और लक्ष्मण जी। क्यों भाई, दल कहां था? वहां दल नहीं था, पंचवटी। और दल कब बना? जब सीता जी का हरण हुआ, इसके बाद किष्किंधा में भगवान आए, तभी तो वानर मिले। तो तुमने जो बात कही है कि मैं रामादल से आया, इसका मतलब है कि मैं पहली बार सुन रही हूं कि मेरे स्वामी के पास अब दल हो गया है। तो जिसके पास दल है उसके पास बल है। क्यों भाई? जिसके पास दल है उसके पास बल है। तो अभी तुम्हें यही सोच रही थी कि केवल अकेले हैं, लेकिन अब तो दल बल दोनों है। अब विश्वास हो गया है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहती हूं, क्या? मैं लंका में प्रतिबंधित होकर के रह रही हूं, ये राक्षसियां चारों तरफ से मुझे घेरे हुए हैं। पहली बार समाचार में स्वामी का सुन रही हूं, सुनाने वाले तो वो अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे पास आने की। लेकिन आज तुम मेरे पास आ गए हो, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा, माता जी ये बताओ कि मैं आ गया हूं और समाचार भी स्वामी का सुना रहा हूं, लेकिन आपकी उदासीनता दूर क्यों नहीं हो रही है? क्या आपको स्वामी के दल बल पर विश्वास नहीं है? पहले तो स्वामी के बल पर ही विश्वास होना चाहिए, फिर दल का भी बल है, तो अब आपको विश्वास करना चाहिए। सीता जी ने कहा कि मैं अविश्वास नहीं कर रही हूं, मेरे स्वामी के पास पर्याप्त बल है, मुझे मालूम है। और ये रावण के पास क्या बल हो सकता है? अरे गया तो था जनकपुर में, धनुष को छू तक नहीं पाया था, छू तक नहीं पाया, ये वापस लौट के आ गया। इसके पास क्या बल है? लेकिन मेरे स्वामी ने तो धनुष को देखा भर था, वो अपने आप टूट गया, छुआता ही टूट, पिनाक पुराना। मेरे स्वामी के बल के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं जानती हूं। लेकिन मैं इसलिए उदास हूं कि जब से मैं लंका में आई हूं, एक ही बात का चिंतन कर रही हूं, जुह्वा से तो राम राम जपती हूं, लेकिन जब भी सोचती हूं तो मुझे जटायु जी की याद आती है कि उनका क्या हुआ, उनका क्या हुआ,
क्योंकि मेरे लिए उन्होंने संघर्ष किया, मेरे लिए उन्होंने संघर्ष किया, और मेरे कारण जो है दोनों पंख कटाए। लेकिन पंख कटने के बाद जब रावण मुझे रथ में बिठा के ले गया, पंख काटने के बाद, तो मेरे कानों में ये शब्द सुनाई दे रहे थे, राम राम राम, सुमरत राम चरण रेखा। इसका मतलब उनकी श्वास चल रही थी, वो मरे नहीं थे, पंख कट गए थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये मुझे पता नहीं है। तो अगर रामादल से आए हो तो क्या जटायु जी के बारे में बता सकते हो कि वो किस कंडीशन में? अच्छा, इस बात की पुष्टि सूरदास जी ने की। राम सूर चरितावली में सूरदास जी ने इस बात की पुष्टि की है। जैसे कबीर का साहित्य सूरदास जी का साहित्य, कबीरदास जी का साहित्य, तुलसीदास जी का साहित्य, बोलो ये प्रमाणित है कि नहीं? ये प्रमाणित है, इनको हमें मानना पड़ेगा। जैसे तुलसीदास जी का मान रहे वैसे ही हमें सूरदास जी का भी मानना पड़ेगा और कबीरदास जी का भी मानना पड़ेगा। सूरदास जी ने लिखा है, श्री जानकी जी कह रही हैं हनुमान जी से, कहो कपी कहीं भांति जटायु, कहो कपी कहीं भांति जटायु। हे कपिराज, जटायु कैसे हैं, किस तरह रह रहे हैं, उनके बारे में अगर जानते हो तो बताओ। मैंने प्रयास बहुत किया उनके बारे में जानने का, लेकिन यहाँ कोई आ ही नहीं पाता है। लेकिन तुम आए हो तो पहले तुम मुझे ये बताओ, सूरदास के मत से श्री जानकी जी ने ना तो राम जी के बारे में पहले पूछा, ना लक्ष्मण जी के बारे में पहले पूछा, सबसे पहले जटायु जी के बारे में पूछा। ये सूरदास जी का मत। तुलसीदास जी का मत पृथक हो सकता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन प्रणम्य है सूरदास जी महाराज जी। उनके शब्दों को, उनकी भावना को हम ठुकरा नहीं सकते, इसलिए हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कहो कपि कहीं भांति जटायु, कैसे हैं जटायु जी, उनके बारे में बताओ। अब आप विचार करना, हनुमान जी ने सीता जी के दुख को दूर करने के लिए राम कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? राम कथा। हनुमान जी ने श्री जानकी जी को राम कथा सुनाई। लेकिन जब जटायु के बारे में जानकी जी ने हनुमान जी से पूछा, तो हनुमान जी कहते हैं कि मैंने उनको देखा नहीं, मैंने उनके बारे में केवल सुना है, लेकिन मैंने उनको देखा नहीं। लेकिन आपने मुझसे प्रभु राम के बारे में पहले नहीं पूछा, आपने लक्ष्मण कुमार के बारे में नहीं पूछा, आपने सूरदास जी के मत से सबसे पहले जटायु जी के बारे में पूछा। तो अब मैं जिज्ञासु हो गया हूं। अभी तक मैं राम कथा सुनता था, आज मैं आपके मुख से जटायु कथा सुनना चाहता हूं। जटायु है कौन? तो याद रखना, सबने राम कथा कही है, लेकिन श्री जानकी जी ने जटायु कथा कही। समझ लेना, जटायु साधारण नहीं है। जटायु के बारे में श्री जानकी जी ने अपने श्री मुख से वर्णन किया है, सुनाया है। और वक्ता कौन है? जटायु कथा की वक्ता है श्री जानकी जी, और श्रोता है श्री हनुमान जी। न ऐसा श्रोता मिलेगा प्यारे, न ऐसा वक्ता मिलेगा। बोलो, साधारण श्रोता है क्या जो जटायु के यश को सुनना चाहता है श्रोता बन करके? वो साधारण नहीं है। वो कौन है? अनंत बलवंत हनुमंतुला, जो ज्ञानी नामक त्रिगंडम है। वो श्रोता बनकर, जिज्ञासु बनकर, हाथ जोड़कर खड़े होकर कहते हैं। सूरदास जी का भाव है। अभी तक ये चिंतन, ये विचार नहीं सुनने को मिलते हैं, क्यों भाई? है सूरदास जी का भाव है ये। इसलिए सूरदास जी के भाव में श्री जानकी जी ने हनुमान जी को जटायु कथा सुनाई। अच्छा, सबसे ज्यादा जटायु के बारे में जो घटना घटी है
जटायु के चरित्र का विस्तार हुआ है, उसकी प्रत्यक्षदर्शी कौन है बोलो भाई? श्री जानकी जी हैं, और कौन है? क्यों भाई? और रावण है तो वो कह नहीं सकता है, वो जटायु की प्रशंसा करेगा रावण? क्यों भाई? रावण भी है प्रत्यक्षदर्शी, लेकिन वो कहेगा कि हमारे चोंचे इतनी मार दी कि हम 3 घंटे ये कहो मरे ही नहीं, मरे ही जाते, बच गए। क्यों भाई? क्या रावण कहेगा ये? रावण नहीं कह सकता है। क्यों कहेगा ये? श्री जानकी जी प्रत्यक्षदर्शी हैं, आंखों से देख रही थी जब घटना घटी। तो हनुमान जी ने कहा है कि मां आप पूछ रही हैं, और सबसे पहले आपने पूछा है तो जटायु के बारे में पूछा। हर पत्नी पति से दूर हो जाए तो हर पत्नी पति के बारे में पूछती है। क्यों भाई? प्रत्येक पत्नी किसके बारे में सबसे पहले पूछेगी? अगर पति से दूर हो जाए पत्नी के बारे में पूछेगी, और फिर पत्नी के बाद फिर परिवार के बारे में पूछेगी, माने पुत्रों के बारे में और परिवार के बारे में। लेकिन सबसे पहले किसके बारे में पूछेगी? पति के बारे में पूछेगी। है? पूछेगी कि नहीं पूछेगी? आपने भी स्वीकार किया कि हाँ महाराज पूछेगी, पूछना भी चाहिए, धर्म है। लेकिन श्री जानकी जी ने सूरदास जी के मत से जटायु के बारे में पूछा। किसके बारे में? जटायु के बारे में। जटायु की कितनी बड़ी महिमा है, ये अशोक वाटिका में हनुमान जी पूछ रहे हैं, सीता जी से पूछ रहे हैं, वो सीता जी वर्णन कर रही है। अब सुनो, जानकी जी ने कहा अभी तक तुमने जटायु के बारे में ही नहीं सुना है। कहा थोड़ी सी चर्चा सुनी थी, तभी पता चला कि कोई जटायु है। कहाँ सुना था? जब मैं समुद्र के तट पर था और लंका आ रहा था, लंका आने की तैयारी कर रहा था, तो उस समय अंगद ने कहा। क्या कहा अंगद ने? कहे अंगद विचार मन माही, ओ धन्य जटायु सम को नाही। लेकिन विस्तार नहीं किया अंगद ने, केवल अंगद ने इतना कहा कि धन्य जटायु सम को नहीं, जटायु के समान कोई धन्य नहीं है, कोई धन्य नहीं। तो मैं उस समय आश्चर्यचकित हो गया था कि ये कौन है जटायु। जानकी जी ने कहा कि जब अंगद ने इतना बताया है तो अंगद ने ये नहीं बताया कि वो इस समय है कहां, है कहां है वो। तो हनुमान जी ने कहा माता जी यदि मैं कह दूं तो आप ऐसा न सोचना कि कहीं कोई निर्णय ऐसा ले लो आप सुनते ही। कहे नहीं नहीं, बताओ 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 बताओ। अंगद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि राम काज कारण तनु त्यागी, राम काज कारण तनु त्यागी, ओ हरिपुर गए परम बड़ भागी। वो दुनिया में नहीं है, राम काज करते करते उन्होंने महाप्रयाण कर लिया है, वो भगवान के धाम पहुंच गए। सूरदास जी कहते हैं कि श्री जानकी जी को मूर्छा आ गई। जब ये शब्द सुना कि उनके प्राण निकल गए, ये सूरदास जी का भाव है। किसका भाव है? सूरदास जी का, कि सीता माता को मूर्छा आ गई और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। हनुमान जी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप आगे मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आपने बार बार कहा तो मैंने सुनाया। सत्य तो यही है जो अंगद ने कहा है, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। वो भगवान के धाम चले गए।